हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल पे स्टूडेंट सक्सेस स्टेप पे। तो आज टेस्ट नंबर 4 चल रहा है बीपीएससी राइट वे का, बिहार एसआई का। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ज़्यादा बोलते हुए ना, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे आप लोग, तो जिससे कि मुझे भी सपोर्ट करने में अच्छा लगे, आप लोग भी सपोर्ट करते रहें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट। उसमें मान को मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो यह किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है। तो प्रकृति में सबसे सशक्त बल है यह नाभिकीय बल है, ऑप्शन नंबर सी। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो यह आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट डेसिबल है। आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है? तो यह हाइग्रोमीटर से किया जाता है। आर्द्रता का हाइड्रोमीटर अगर बोल दे तो यह जल का घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। पायरोमीटर से मापा जाता है, तो याद रखिएगा उच्च टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर को मापा जाता है। लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है? तो यह लवण जल जो है विद्युत का चालक है। फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर। एपीआई का पूरा रूप क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप है नहीं है? तो यह हेमाटाइट, जो कार्बन का रूप नहीं है, एक रूप नहीं है। जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो निर्मित होने वाला यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का एक सुचालक होता है। हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है क्योंकि यह हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है। स्तंभ क से ख को मिलान करना है, तो याद रखिएगा। तो सिरका में क्या पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो संतरा में क्या पाया जाता है? तो संतरा में आपको पता है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में क्या पाया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। और खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड के कारण ही दूध से दही बन जाता है, तो उसी में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, खट्टा दूध में से दही। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो गुर्दा। गुर्दा जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो यह प्रोटीन का होता है। निम्नलिखित को मिलान कीजिए। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड से मिलान करना है। ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। मानव की आंख में निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है सही अवतल लेंस का प्रयोग करके। निकट और दूर दृष्टि में तो उत्तल लेंस। निम्नलिखित जोड़ों में से किसका मेल सही बैठा है? तो यह मलेरिया क्लोरोक्विन। निम्नलिखित में से किसका संबंध डार्विनवाद के साथ है? तो प्राकृतिक वर्ण। आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? रोगाणुरोधक के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटभक्षी नहीं है? तो कसकुटा या कीटभक्षी नहीं है। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इथेन, यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जैवनीय यानी बायोडिग्रेडेबल नहीं है? तो केवल 1, शीशा जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं है। दादा साहेब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार की थी? तो 1913 में। यक्षगान और लोकनृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से? तो कर्नाटक से। आईएलओ का सही विस्तार निम्नलिखित में से क्या है? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। भारत के केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह लखनऊ में। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है पेरिस एंड फ्रांस में। भारत का सदस्य नहीं है, G8 का जो है भारत का सदस्य नहीं है। जिसका लाठी उसकी भैंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट लोकांकित किसकी है? तो यह डार्विन की। टाइगर परियोजना कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? 1973।
भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? 1853 में। तो बताइएगा रेलवे तंत्र जो 1853 में शुरू किया गया था, यह कौन सा गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया था? निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों में शामिल किया गया है? तो यह आगरा का किला। जनसंख्या के अध्ययन को क्या किया जाता है? तो जनसांख्यिकी। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शहरसार छुरी मार्ग कहते हैं? तो NH1 को, राष्ट्रीय मार्ग राजमार्ग 1। कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत अधिक पड़ता है। सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है क्या? उदारीकरण। नीली और श्वेत क्रांति किससे संबंध है? तो मत्स्य पालन और डेयरी उद्योग। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता? राष्ट्रीय बचत पत्र को राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता। देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश कहते हैं के रूप में मनाया जाता है? तो 1966 से 69। आप लोग याद रखिएगा, 3 बार जब पंचवर्षीय योजना बीत गए थे तो तीसरा बार के बाद जो बचता है वहाँ 66 से 69, 51 से 56 चलता, फिर 56 से 61, फिर 61 से 66 जैसी होता, फिर 66 के बाद 3 साल का गैप। याद रखिएगा, उसी को योजना अवकाश के रूप में मनाया गया। भीमबेटका गुफा किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। ये आपको भी पता है कि भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में, लेकिन बताइए कौन सा जिला में? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बौद्ध धर्म में कमल एवं सांड का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? तो जन्म का। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? 261 BC। किसके शासन के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई है? गुप्त शासन। तो बताइएगा आप लोग अजंता की गुफाएं कौन सा स्टेट में है? दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे तुर्क। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो यह मैसूर का था। तो टीपू सुल्तान जो है मैसूर का शासक था। तो बताइएगा कि कौन सा आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हुई थी, यानी मृत्यु हुई थी, ये भी बताइएगा आप लोग, और कब हुई थी। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लेखक कौन थे? BD सावरकर। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष पड़ी थी? तो याद रखिएगा 1917 जो गलत दिया हुआ है, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में हुआ था। आप लोग सुधार लीजिएगा इसको। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? राज्यों का संघ। किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है? तो यह दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो यह 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। लेकिन बताइएगा कौन सा समिति के द्वारा जोड़ा गया इसको? पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में। भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? तो आंतरिक आपात की स्थिति। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो संसद। राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? तो विधानमंडल। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत नागरिकों के लिए है? तो अभिव्यक्ति का अधिकार। भारत का उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। कोई भी कुछ होता, कोई भी परिणाम अंत में जाके सर्वोच्च न्यायालय में ही कुछ होता। भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित की गई थी? 1985 में। तो बताइएगा कि संविधान संशोधन द्वारा 1985 में किया गया था दल बदल। कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? तो कानून और व्यवस्था। संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो भाग 4। भारत के मुख्य भूमि अक्षांश के बीच फैला हुआ 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है? तो भारत और श्रीलंका।
निम्न में से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट है? तो यह गुजरात के पास है। बलतोड़ा हिमनद स्थित है काराकोरम पर्वतमाला में। चेन्नई को दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है, क्योंकि यहाँ जो है मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलते हैं। एंड चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संघनित नहीं होने देता। और तट पवने हैं यानी ABC तीनों। भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? 21.67%। नाम दफा नेशनल पार्क कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश। निम्न में से कौन सी भारत में रबी फसल नहीं है? तो जूट जो है रबी फसल नहीं है। हीरे की खानें पाई जाती है मध्य प्रदेश के पन्ना में। याद है ना आप लोगों को, जो कोहिनूर हीरा कहाँ मिला था? मध्य प्रदेश में ही मिला था। जो भी कहाँ है आप लोग बताइए कमेंट करके, कोहिनूर हीरा भी कहाँ? और कोहिनूर हीरा जो है, कोहिनूर हीरा को किसने लूटा था? भारत में जनसंख्या के घनत्व को परिभाषा की जाती है प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में। न्यूनतम स्त्री पुरुष अनुपात वाले भारतीय राज्य की पहचान हरियाणा। दिन और रात बनते हैं घूर्णन गति के कारण। कर्क रेखा नहीं गुजरती है तो पाकिस्तान से नहीं गुजरती है, याद रखिएगा। भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्नलिखित में से किस देश की है? तो बांग्लादेश की है। निम्नलिखित में से कौन से रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो डायोराइट। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में किस मामले में केंद्र सरकार के लिए संबद्ध राज्य की सहमति को अनिवार्य कर दिया? तो CBI क्षेत्राधिकार। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 2019 में। विश्व बैंक के ताज़ा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में किस देश को 116वां स्थान मिला? तो भारत को। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में निम्न में से किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो बेलारूस को। भारत को कितने वर्ष के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का अध्यक्ष चुन लिया गया? तो 2 वर्ष। भारत और किस देश के बीच एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई? तो मालदीव। निम्न में से किसने हाल ही में विश्व बैंक IMF की वार्षिक बैठक 2020 को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन। निम्न में से किस IIT संस्थान ने बहुउपयोगी माइक्रो प्रोसेसर मौसिक को निर्मित किया? तो IIT मद्रास। आत्मनिर्भर भारत के तहत किसने इंटरनेट के लिए सुरक्षित अनुप्रयोग SAI का शुभारंभ किया? तो भारतीय सेना। नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का क्या नाम रखा गया है? तो इंजेन्यूटी। नवनिर्वाचित 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर किसने शपथ ली? तो जीतन राम मांझी। किस रेल राज्य मंत्री को 65 वर्ष की उम्र में कोरोना के कारण निधन हो गया? तो सुरेश अंगड़ी को। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार किस राज्य में नवजात शिशु मृत्यु दर में एक अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है? तो मध्य प्रदेश। भारत की महिला पहलवान रितु फोगाट ने सिंगापुर में लगातार कौन सी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप खिताब जीता है? 3री बार। निम्न में कौन सा क्रिकेटर लगातार IPL के 2 मैचों में शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया? तो शिखर धवन। BCCI ने किसी महिला राष्ट्रीय चयन पैनल के अध्यक्ष नियुक्त किया? तो नीतू डेविड को। हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 को लागू करने की मंजूरी दे दी है? तो केंद्र सरकार। अक्टूबर 2020 में किसे वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो डॉक्टर साई एवा को। दिल्ली प्रेस को किस बोर्ड में शामिल किया गया? तो IDF। 2 से 8 अक्टूबर 2020 के मध्य देश भर में वन्य जीव सप्ताह मनाया गया। इस सप्ताह का मुख्य विषय क्या था? मानव एवं जानवर अंतर संबंधों का अन्वेषण। दोस्तों धन्यवाद आप लोग को। और मेरा पर्पस यही है कि आप लोगों को जितना से जितना ज़्यादा और रिवीजन करवा सकूं। ऐसा नहीं कि हम एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और हम चाहते हैं कि आप लोग का भी रिवीजन हो, जितना बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन और जितना कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो। ये नहीं कि 1 घंटा कर दिए, 15 से 20 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन रिवीजन कर दिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत VVI है,
जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है और एग्ज़ाम में पूछने की संभावना है। तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट करें और बताएं, अच्छा लगे तो भी, और ज़रा अगर ख़राब लगे तो भी ज़रूर कमेंट करके बताएं कि कैसा लगे और आगे क्या करना है ये गाइड करें आप लोग। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।